हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को मैं अपने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट के एक्सरसाइज की थी। ठीक है, तो चलिए आइए इसको पूरा समझते हैं। और अगर ये एक बार आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होगी? प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब जो काम पूर्ण हो चुका हो, यानी परफेक्ट है, यानी अभी वो काम हो चुका है। ठीक है, तो वह समय जो अभी हो चुका है, वर्तमान का ही है बट हो चुका है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? अगर एक हिंदी में वाक्य लिखा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? क्योंकि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसको हमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पहचान की ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे कि उस सेंटेंस के या उस वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुके हैं, लिया है या ई है, आ है, यानी जैसे बोला है, की है, इस तरह से लास्ट में आता है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, ठीक है, पहचान हो गया। नेक्स्ट रूल क्या होगा उसका? अब हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अब इसके रूल लर्न करने होंगे। रूल लर्न किए बिना हम लोग ये सब सेंटेंस नहीं बना सकते। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब जितने वर्ब होते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होंगे? हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ एंड हैव यूज़ होते हैं। ठीक है, हैज़ एंड हैव। हैज़ किसके साथ आता है? ही, शी, इट या नेम या सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होता है, और आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही रहेगा, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ होता है, उसके बाद पूरा सेंटेंस सेम का सेम रहता है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब मैं कुछ आप लोगों को सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू इन लोगों को समझा देती हूँ। चलिए देखते हैं। वह अपना काम कर चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? वह। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? चुका है, लास्ट में, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका फॉर्मेशन करेंगे। वह का क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे वह को क्या लिखते हैं? ही। नेक्स्ट क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? हैज़। ही हैज़। ठीक है, अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है? काम करना। ठीक है, तो कर चुका है यानी डन, डू, डिड, डन थर्ड फॉर्म होती है। ही हैज़ डन अपना काम। ठीक है, हिज वर्क। क्लियर? ही हैज़ डन हिज वर्क। अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखें कि वह अपना काम नहीं कर चुका है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर इसी को हम नेगेटिव में बनाएं तो क्या लिखेंगे? ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। क्लियर? ठीक है, अगर इसी को इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज हो जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। हैज़ ही डन हिज वर्क। इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या वह अपना काम कर चुका है?
और अगर इसी को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में लिखें तो फिर क्या बनेगा, हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग घर जा चुके हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, दे के साथ, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में। दे हैव went to home। वे घर जा चुके हैं। अगर इसको नेगेटिव में लिखें, दे हैव नॉट went to home। और अगर इंटेरोगेटिव में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज हो जाएगा, हैव दे went to home। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 2 एग्जाम्पल किए हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बता देती हूँ, उसके रूल्स और उसकी पहचान, फिर उसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी इन दोनों की एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल सही से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है और ये प्रेजेंट टेंस भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट है तो ये टाइम बात प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट समय की, बट ये कॉन्टिन्यूस यानी कुछ समय से वो चला आ रहा है काम और अब वो हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सबसे पहले इसकी पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान है, से रहा है, से रहे हैं या से रही है। ठीक है, पहचान है से रहा है, यानी वाक्य के अंत में ये वर्ड्स जरूर आएंगे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी वह ये काम कल से कर रहा है और उसमें कोई ना कोई टाइम जरूर होगा। ठीक है, टाइम जरूर दे रखा होगा। अगर समय जो दे रखा है अगर वो निश्चित है तो उसमें सिंस और फॉर का सिंस का यूज़ होगा और अगर अनिश्चित समय है तो उसमें फॉर का यूज़ होगा। मैं आप लोग को बता देती हूँ किस तरह से होगा। सबसे पहले इसका रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा। बता देती हूँ मैं आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज़ होगा, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस की तरह है, हैज़ और हैव, और ये है कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद एक चीज़ है सिंस और फॉर का यूज़ होगा। सिंस का यूज़ तब होगा जब वो जो भी उसमें वर्क हो रहा है वो एक निश्चित समय से हो रहा है, हमें वो समय पता है कि हाँ ये कौन सा टाइम है, और अगर अनिश्चित समय है तो उसमें हमारा फॉर का यूज़ होगा। क्लियर? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया हैज़ बीन और हैव बीन का। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं। सीता 2 घंटे से खाना पका रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट में क्या आया है, से पका रही है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, सब सीता हैज़
इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ बीन, क्योंकि सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ही शी इट या सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और यू वी दे और प्लूरल के साथ हैव बीन। तो सीता सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे हैज़ बीन, सीता हैज़ बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, पकाना, कुक, आईएनजी लगाना है, कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब इसमें फॉर क्यों आया, फॉर इसलिए आया क्योंकि वो 2 घंटे, यानी वो 2 घंटे का ये नहीं बताया कि 5 बजे से कर रही है या 6 बजे से कर रही है, कोई टाइम निश्चित नहीं दिया है। ये 2 घंटे हैं, अब कौन से 2 घंटे हैं ये क्लियर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। अगर उसमें ये कहा होता कि सीता 5 बजे से खाना बना रही है तो हम वहाँ सिंस लगाते। ठीक है, तो सीता हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखें तो क्या होगा, सीता है, इसमें भी सिंपल नॉट यूज कर देना है, नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें तो होगा हैज़ सीता बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्लियर, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, आई होप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वे लोग 3 बजे से खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले वे है, यानी वे का क्या होगा, दे, प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैव बीन, दे हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम कर रहे हैं, वर्किंग इन द फील्ड। अब 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। क्लियर, दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 3 o'clock। ठीक है, इसको नेगेटिव में देख लेते हैं। दे हैव नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 3 o'clock। और अगर इसको हम इंटेरोगेटिव में लिखें तो हैव सबसे पहले आ जाएगा, हैव दे बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 3 o'clock। क्लियर, ठीक है, तो ये हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल था ये। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एग्जाम्पल करवा दिया था। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।